हेलो एवरीवन, स्वागत है तुम सबका आज की इस नई वीडियो में। तो भाई यार सेटअप दूसरा है क्योंकि टॉपिक भी एकदम मस्त लेकर के आया हूँ मैं। तो इस बार हम लोग एक बहुत ही छोटे मोटे सवाल का जवाब जानने वाले हैं, जो कि हमने बचपन से तो सुना ही होगा, स्कूल में पढ़ा भी होगा, लेकिन उसका मैथमेटिकल और साइंटिफिक रिलेशन जो है वो आज मैं बताने वाला हूँ तुम सबको। अब जो भी 12th क्लास में होंगे, जिन्होंने भी साइंस स्ट्रीम लिया होगा, वो इस बात को जानते होंगे अगर उन्होंने कभी ध्यान दिया होगा एक्चुअल बात पे। तो मैं एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। तुम लोग ने पढ़ा होगा शायद स्कूल में कि मछलियाँ सांस कैसे लेती हैं। हमें ये बताया गया है कि मछलियाँ जो हैं वो पानी में ऑक्सीजन से सांस लेती हैं। मतलब मछलियों को भी सांस लेनी पड़ती है, लेकिन वो तो पानी के अंदर होती हैं। तो वो पानी के अंदर सांस कैसे लेती हैं? पानी में हवा ऑलरेडी होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं कि पानी में वाटर के मॉलिक्यूल्स है वही एक्चुअली वो ब्रेक डाउन करके उसी का ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वो डिफरेंट प्रोसेस हो गया। ठीक है, हमने देखा है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब हम वाटर को डीकम्पोज कर सकते हैं, इसको मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली दूसरा टॉपिक है। हम स्पेसिफिकली इस बात पे ध्यान देने वाले हैं कि हमारे पास में जो मछली है वो पानी किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है। और एक्चुअली में अगर हम क्लास 12 की केमिस्ट्री में देखें तो हमारे पास में एक सॉल्यूशंस करके चैप्टर है, उसमें हेनरी करके साइंटिस्ट ने ये एक्सप्लेन किया है। ये एक्सप्लेनेशन है क्या एग्जैक्टली मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुमने तो ये इक्वेशन देखा ही होगा, अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो इतना भारी भरकम इक्वेशन छोटा सा ही लेकिन दर्दनाक सा देखा होगा। इसको हम लोग हेनरीज लॉ कहते हैं। अब हेनरीज लॉ एक्चुअली कहता क्या है कि हमारे पास में जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के या फिर सॉल्युबिलिटी के है। तो हमारे पास में हेनरीज लॉ यही एक्सप्लेन करता है कि कितना प्रेशर लगाएंगे तो कितना ज़्यादा कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में सॉल्युबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व कराने के लिए, मतलब गैस को उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट में रखने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने पानी और मछली वाले केस में देखा, टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, जी हाँ। अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचे कि टेम्परेचर ज़्यादा या कम होने से क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो हमारे पास में एक कंक्लूजन निकल करके आएगा कि ऑब्वियसली अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास में मॉलिक्यूल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो गैस में क्या कहते हैं, कन्वर्ट भी हो सकते हैं और लीव कर देंगे। तो ऑब्वियसली तुम लोग देख सकते हो कि हमें तो उल्टा कर दिया यहाँ पर। हमें तो पानी में एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा एयर को रखना है ट्रैप करके, ठीक है, उसके अंदर सॉल्युबल बनाना है। हम उल्टा कर रहे हैं, हम वहाँ के मॉलिक्यूल्स को ही बॉईल करके या फिर एयर को ही बॉईल करके वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है, एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं। वो हमें नहीं करना है। ठीक है, हमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें एयर रखना है। तो हम उल्टा करेंगे, हम पानी को या फिर किसी भी लिक्विड को ठंडा करेंगे। ठंडा करने से होगा क्या कि हेनरी कांस्टेंट जो है एक्चुअली उसकी वैल्यू हमारे पास में पानी को जितना ठंडा करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगी। अगर हम थोड़ा सा ऊपर से देखें तो हमें पता चलेगा कि हेनरी कांस्टेंट जो है वो हमें यही बताता है कि किसी भी लिक्विड में कितना ज़्यादा कोई भी एयर पार्टिकल डिसॉल्व हो सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर हमारे पास में ऑक्सीजन हो। ठीक है, मैंने तुम्हें टेम्परेचर का तो फंडा समझा दिया या फिर तुमने जान ही लिया होगा। मैं यहाँ पे प्रेशर का फंडा समझाने वाला हूँ, किससे होगा क्या। तुमने देखा होगा अक्सर, अगर तुमने कोका कोला की बोतल खोल ली होगी तो कुछ ऐसा आवाज़ तुम्हें सुनाई दिया होगा। ठीक है, कोका कोला की बोतल खोलते ही ये फर्स्ट सा आवाज़ क्यों आता है? ठीक है, क्या उसके अंदर कोई गैस थी जो रिलीज़ हुई है? हाँ बिल्कुल, उसके अंदर में एक्चुअली प्रेशराइज था वो बोतल। वहाँ पे अगर हम लोग बोतल को प्रेशराइज करते हैं तो होगा क्या, सरफेस पे जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा और चाहेंगे मॉलिक्यूल्स, जो हवा के मॉलिक्यूल्स, एयर के पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व होना चाहेंगे। ठीक है, तो एक फैक्टर हमारे पास में ये हो गया कि ये भाई रियल लाइफ में कितनी छोटी सी छोटी चीज़ों को साइंस में समझा रखा है इतनी ईजी वे में। हमने दो एग्जाम्पल भी देखे मछली वाले, और हमने ये भी देखा कि कोका कोला की बोतल में जो आवाज़ निकलता है और वो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को भरा जाता है अंदर में। तो आई होप कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर तुम ये बात पहले से जानते थे तो नीचे कमेंट करके मुझे बता दो। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। और एक्चुअली बता रहा हूँ, नई वीडियो जो आने वाली है थोड़ी सी क्या बहुत मस्त होने वाली है भाई, क्योंकि उस वीडियो में एक्चुअली ही कोई बहुत बड़ा टॉपिक को मैंने एक एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है कि उसमें समझने का कोशिश करेंगे साथ में। ठीक है, तो अगली वीडियो जल्दी ही आएगी, तब तक के लिए बाय।